माउस एक बहुत ही ज़रूरतमंद हार्डवेयर है अपने पीसी को इनपुट देने के लिए। अब भले ही आप एक गेमर हो, एक कंटेंट क्रिएटर हो या जो भी आपका प्रोफेशन है, और इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी बन जाता है ये देखना कि जो भी आप माउस खरीद रहे हो कहीं उसके लिए आप ज़्यादा पे तो नहीं कर रहे। तो गाइस, इसलिए हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है वो 5 चीज़ें जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए एक माउस खरीदने से पहले। तो सबसे पहला हमारी लिस्ट में आ जाता है DPI। DPI वन ऑफ द मेन स्पेसिफिकेशन होती है एक माउस खरीदने से पहले जो आपको कंसिडर करनी चाहिए। DPI की फुल फॉर्म होती है डॉट्स पर इंच, और इसका मतलब ये होता है कि आपका माउस पॉइंटर आपकी स्क्रीन पे कितनी दूरी तक जाएगा, इन कॉन्ट्रास्ट कि आप अपने माउस को फिजिकली कितनी दूरी तक मूव करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका डिस्प्ले 3840 बाई 2160 है और अगर आपका माउस 400 DPI का है तो आपको अपने टास्क बार के विंडोज बटन से लेके शो डेस्कटॉप बटन तक लेके जाने तक अपने माउस को 9.6 इंचेस तक फिजिकली मूव करना पड़ेगा। वहीं अगर आपके माउस के अंदर 3840 DPI है तो आपको सिर्फ 1 इंच ही मूव करना पड़ेगा अपने विंडोज के एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पॉइंट से लेके एक्सट्रीम राइट एंड पॉइंट तक। लेकिन फिर आप कहोगे टाइगर भाई, फिर तो इसका मतलब यह है कि ज्यादा DPI वाले माउस अच्छे हैं। मैं कहूंगा कि रुको जरा, सबर करो। तो इसके ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपको ज़्यादा DPI वाला माउस लेना चाहिए या लो DPI वाला माउस लेना चाहिए, या फिर आपको इस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए। तो गाइज, अगर आपका मल्टी मॉनिटर सेटअप है या फिर आपका डिस्प्ले बहुत ही हाई रेजोल्यूशन का है जैसे कि 4K या 8K, तो हाई DPI वाले माउस आपके लिए परफेक्ट रहेंगे। वहीं अगर आप एक कॉन्टेंट क्रिएटर हो, अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो, इलस्ट्रेटर यूज़ करते हो, फोटोशॉप यूज़ करते हो, तो आपके लिए कंट्रोल और प्रिसीशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और इसलिए कम DPI वाला माउस आपके लिए बेहतर रहेगा इन कंपैरिजन टू हाई DPI वाले माउस, क्योंकि प्रोडक्टिविटी ऐप ज़्यादा अच्छी रहेंगी अगर आपके पास ज़्यादा प्रिसीजन होगा अपने माउस के साथ, और प्रिसीजन आपको कम DPI वाले माउस के साथ ही मिल सकता है। फिर तो आप कहोगे टाइगर भाई, ये तो आपने हमें मुश्किल में डाल दिया, अब हम हाई DPI वाला लें या लो DPI वाला लें। तो गाइस, अगर आप एक गेमर हो तो आपके लिए हाई DPI वाला माउस ज़्यादा अच्छा रहेगा, खास कर तब अगर आप एक FPS गेमर हो, अगर आप एक फर्स्ट पर्सन शूटर हो, तो आपको इंस्टेंट किलिंग के लिए हाई DPI वाला माउस ज़्यादा जरूरी पड़ेगा इन कंपैरिजन टू लो DPI माउस के। लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखना, अगर आप एक माउस ले रहे हो तो ये देख लेना कि आपको उसमें DPI सेटिंग्स में कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिलता है या नहीं मिलता, मतलब कि आप DPI को कम ज़्यादा कर सकते हो अपनी नीड्स के हिसाब से या नहीं। लेकिन अगर आपको कस्टमाइजेबल DPI सेटिंग्स वाला माउस नहीं मिलता है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 800 से 2000 के बीच का कोई DPI वाला माउस ले सकते हो। वहीं अगर आप एक गेमर नहीं हो, एक नॉर्मल पर्सन हो, तो आपके लिए DPI ज़्यादा इतना मायने नहीं रखता और आप इस चीज़ को इग्नोर बिल्कुल कर सकते हो। सेकंड चीज़ हमारी लिस्ट पे आ जाती है टाइप्स ऑफ माउसेस। देखिए, माउसेस के टाइप्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर उसके मैकेनिज्म की बात करें तो सिर्फ 2 ही माउस आते हैं, एक आता है ऑप्टिकल और एक आता है लेजर। ऑप्टिकल माउस मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से है कि वो एक LED को रिफ्लेक्ट करता है नीचे सरफेस पे और उससे उसकी मूवमेंट्स ट्रैक होती हैं। वहीं एक लेजर माउस एक लेजर बीम को टारगेट करता है और उससे उसकी मूवमेंट्स ट्रैक होती हैं। एक ऑप्टिकल माउस जो होता है वो फ्लैट और ओपैक सर्फेसिस पे ही काम कर सकता है, वहीं एक लेजर माउस ज्यादा सर्फेसिस पे कंपैटिबल है जैसे कि एक ग्लास सर्फेस। एक ऑप्टिकल माउस का DPI आमतौर पे कम ही होता है, करीब 400 से लेके 800 तक का, लेकिन एक लेजर माउस 2000 प्लस DPI भी सपोर्ट कर देता है। एक क्विक मैसेज मेरी तरफ से कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं सही कंटेंट बना रहा हूँ और मेरे कंटेंट से आपको कुछ हेल्प मिल रही है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मेरे को बताएं कि मैं अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ, क्योंकि जब आप ऐसे कमेंट करते हो तो मेरे को दिल से बहुत खुशी मिलती है और मेरा मन करता है कि मैं और भी वीडियोज़ बनाऊँ। चलिए गाइस, फिर बढ़ते हैं। अब थर्ड आ जाता है वायर्ड और वायरलेस। देखिए, वायर्ड और वायरलेस में मेरे को आपको समझाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही होगा वायर्ड और वायरलेस का क्या मतलब होता है। अगर कोई दिक्कत आती है वायरलेस माउसेस के साथ तो उनके साथ बस एक ही दिक्कत आती थी, वो थी लैग की, जो कि अब टेक्नोलॉजी ने बहुत हद तक सॉल्व कर दी है। और वहीं अगर आप एक वायरलेस माउस को लेके जाते हो, वो जो USB केबल का जो लफड़ा होता है वो एकदम सॉल्व हो जाता है, उसके लिए आपको कोई झंझट नहीं करनी पड़ती और जो तार वार होते हैं उनका भी सब कुछ हट जाता है। लेकिन अब इसमें भी 2 टाइप आ जाते हैं कि आपको ब्लूटूथ वाला लेना चाहिए या फिर RF टेक्नोलॉजी के बेस लेना चाहिए। अगर अभी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी वाला माउस लेते हो तो उसमें एक ये आपके पास एडवांटेज आ जाता है कि आपको एक USB पोर्ट की ज़रूरत नहीं है। वहीं एक RF टेक्नोलॉजी के लिए आपको एक USB पोर्ट खाली रखना पड़ेगा ताकि उसमें आप अपना वो डोंगल लगा सको। RF टेक्नोलॉजी के बेस वाले माउस ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं इन कंपैरिजन टू ब्लूटूथ माउस, लेकिन ब्लूटूथ माउस ज़्यादा डिवाइस के साथ कंपैटिबल है और मल्टीपल डिवाइसेस के साथ वो कनेक्ट हो सकता है, लेकिन एक RF माउस नहीं हो सकता। लेकिन एक RF माउस इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाता है जैसे ही आपका PC बूट हो जाता है, लेकिन एक ब्लूटूथ माउस के लिए आपको पहले उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा और फिर उसके बाद जब वो कनेक्ट होगा तो आपका माउस काम करेगा। एक ये भी दिक्कत आ जाती है कि कुछ जो माउस आते हैं वो बिना बैटरी के आते हैं, तो अगर वो खराब हो जाए तो वो एकदम खराब हो जाते हैं, आपको
आपको फिर नया ही लेना पड़ेगा। तो अगर आप एक वायरलेस माउस के साथ लेने जा रहे हो, भले आप ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी वाला लो या आरएफ टेक्नोलॉजी वाला लो, आप ये देख लो कि उसमें आपको चार्जिंग डॉक्स मिल रहे हैं नहीं, मतलब आपको बैटरी के साथ मिल रहा है या नहीं। और बैटरी के साथ मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, जब तक वो काम करेगा तब तक सही है, जब तक वो बंद हो जाएगा फिर आप उसमें नई बैटरी लगाओ और अपने काम को करते रहो। ये तो मैंने पूरा वायरलेस के ऊपर बता दिया, लेकिन अब बात आ जाती है कि क्या फिर वायर्ड लेना ही नहीं चाहिए। अब देखिए कि वायर जो होते हैं वो सस्ते होते हैं। और फिर एक और बात आ जाती है कि जो वायरलेस माउस हैं, भले वो बैटरी के साथ आए या ना आए, मान लीजिए अगर बैटरी के साथ आ रहे हैं तो अगर उनकी बैटरी खत्म हो जाए बहुत ही गलत टाइम पे, मान लीजिए कि अगर आप एक गेम खेल रहे हो और वहां पे आपकी बैटरी खत्म हो गई तो आप हार जाओगे, और बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज बहुत ज्यादा अनोइंग हो सकती है। तो इसलिए वायर्ड माउस जो होता है वो ज्यादा अच्छा होता है इन कंपेरिजन टू वायरलेस माउस। और एक बात ये भी आ जाती है कि वायर्ड माउस ज्यादा रिस्पॉन्सिव है और ज्यादा ड्यूरेबल भी है वायरलेस के मुकाबले, लेकिन फिर भी वायरलेस अगर है तो मैंने बता ही दिया आपको क्या क्या एडवांटेज मिलती हैं उसके साथ। अब ये चीजें तो हमारी टॉप 3 थी। अब बाकी की 2 चीजें मैं आपको ऊपर से बताऊं ताकि हमारा वीडियो ज्यादा लंबा ना बने। एक आ जाती है पॉलिंग रेट। इसका बस ये समझिए कि जितना ज्यादा पॉलिंग रेट होगा उतनी ज्यादा माउस की एक्यूरेसी होगी और उतना ज्यादा आपको वो स्मूथ परफॉर्म करेगा। वहीं जो दूसरी बात आ जाती है वो होती है एर्गोनॉमिक कैटेगरीज वाले माउस की। मतलब कि ये बात है कि अगर आपके पास एक एर्गोनॉमिक माउस है तो आपको ज्यादा टाइम तक यूज कर सकते हो, जिससे क्या होगी कि ना आपके उंगलियों में दर्द होगा, ना ही आपके कलाई में दर्द होने के चांसेस बढ़ेंगे, और आप उसको बहुत ही हैवी यूज और बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए यूज कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। गाइस इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें, लेकिन नोटिफिकेशन बेल को दबा के रखें ताकि जब भी अपना नया वीडियो डालूं तो अपने लाइक और डिसलाइक लेके आ जाना। ओके गाइस, टेक केयर।